ये कहानी एक यूएस के प्रेसिडेंट हुए हैं इब्राहिम लिंकन। ये उनकी कहानी है। उनके पिताजी मोची का काम करते थे, यानी शू मेकर थे। तो जब उन्होंने राष्ट्रपति की ओथ ली और उसके बाद एक सभागार में आए। सभागार में जब वो स्पीच देने लगे तो एक विरोधी, जिनको कि ये पसंद नहीं था कि एक नीची जात वाला, एक मोची का बेटा प्रेसिडेंट बना है, उसको मंजूर नहीं था। वो भरे सभागार में खड़ा हो गया और उसने प्रेसिडेंट से कहा, प्रेसिडेंट, आपको पता है कि आपके पिताजी मोची थे और हमारे सारे ही परिवार के उन्होंने जूते बनाए थे। तो एक इंसल्ट करने के लिए उनकी भावना तो यही थी कि मैं प्रेसिडेंट की इंसल्ट करूं, क्योंकि उनको ये मंजूर नहीं था कि एक नीची जात वाला मोची हमारे अमेरिका का प्रेसिडेंट बने। जब लिंकन ने ये बात सुनी तो कहने लगे, इसमें कोई इनकार नहीं मैं करता, मेरे पिताजी एक अच्छे मोची थे, अच्छे शू मेकर थे और मुझे भी शूज़ बनाना आता है। मैं उनकी ईमानदारी और उनकी मेहनत के मैं कदर करता हूँ। और अगर आपको उनसे कोई शिकायत है कि आपके कोई शूज़ उन्होंने गलत बनाए हैं तो आप मुझे दीजिए, मैं आपको नए शूज़ बना दूंगा, क्योंकि मैं भी मोची का काम जानता हूँ। मुझे मेरे पिता पर गर्व है कि उन्होंने हमेशा ईमानदारी का खाया है, कर्म करके खाया है। इसके पीछे भावना तो उनकी ये थी कि मैं इन प्रेसिडेंट की इंसल्ट करूं, लेकिन कमाल थे वो इब्राहिम लिंकन, जिन्होंने उस आदमी की ये परवाह न करते हुए और उसको कहा कि मुझे अपने पिता पर गर्व है। और एक ऐसी फिर जब सन्नाटा छा गया इब्राहिम लिंकन की इस स्पीच के बाद, जब सन्नाटा छा गया और इब्राहिम के इस भाषण के बाद एक नया बदलाव आया और उन्होंने अपने नाम के साथ एक ऐसा शब्द जोड़ दिया कि जो मैं कर्म करता हूँ, जो मेरा काम है, उसको सरनेम के साथ लगाया। और ऐसे ही फिर आगे से नाम लिए जाने लगे। जैसे किसी का नाम कुछ है तो आगे बूचर लगा दिया गया, किसी का नाम टेलर लगा दिया गया, किसी का कारपेंटर लगा दिया गया, किसी का शू मेकर लगा दिया गया, किसी का पॉटर लगा दिया गया। तो तब से एक ऐसा रिवाज चल पड़ा। ये उस पुराने ज़माने की बात है, आजकल इन चीज़ों को कोई नहीं मानता है। अगर देखा जाए हकीकत में तो एक जो सफाई का मजदूर है यहाँ का, वो भी जीन पहनता है, और जो बिल गेट है इतना पैसे वाला, वो भी जीन पहनता है। तो अब तो इंसान को काफ़ी समझ आ गई है, लेकिन एक टाइम था। तो दातार ऐसी मेहर करे महाराज कि अभी भी कहीं ना कहीं, यहाँ तो देखने को नहीं मिलती बात, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी ऐसी कंट्री में आज ये भी अभी तक मौजूद है बात, नफ़रत करनी, अपने से जो नीची जाति वाले को ऊपर नहीं आने देना। कौन सी दुनिया में हम जी रहे हैं? कहाँ इंसान चांद पर पहुंच गया और अभी तक वहीं कहाँ ही भेदभाव में अटका हुआ है। तो दातार ऐसी मेहर करता है महाराज, हर कर्म करने वाला वो अपने कर्म से महान होता है, जो कर्म करते हैं। तो ऐसी एक, जब दास ने ये सुना तो दास ने चाहा कि आप तक ये बात पहुंचाई जाए। बहुत कुछ सीखने को इससे मिलता है। उन्होंने अपनी शान समझी कि मेरे को अपने पिता पर गर्व है कि मेरे पिता एक ईमानदार काम करने वाले थे और आज तक उनकी कोई शिकायत नहीं आई है। आप में से अगर किसी को अभी भी कोई शिकायत है
हो सकता है आप यहाँ जितने बैठे हैं अनेकों के उन्होंने शू बनाए हों, अगर किसी को शिकायत है तो मैं उनको नई जोड़ी जूते बना के दूंगा। तो मज़ा आता है ऐसी बात सुनकर। तो दातार ऐसी कृपा करे महाराज कि ऐसी जब हम बातें सुनते हैं, दुनिया का सबसे नंबर 1 कंट्री और उसका जो राष्ट्रपति है उसकी अगर ऐसी सोच हो सकती है तो हमको भी कहीं ना कहीं सोचना होगा। आज अगर हम किसी जाति भेदभाव का अगर अभी भी हमको वो अहंकार है, कहीं ना कहीं ऐसे हमने इंडिया में भी कई जगह ऐसे जुल्म होते देखे हैं और अभी तक हो रहे हैं। तो दास को तो वो याद है, मसूरी में एक महात्मा कहने लगे पीछे वहाँ पहाड़ी पे जाना है, वहाँ एक गांव है, वहाँ हमारा एक कारीगर रहता था, वहाँ सत्संग किया और वहाँ जब हमने देखा कि कैसे एक जाति वालों को उस नदी में से पानी नहीं भरने दिया जाता, वो नलका जो सरकारी लगा था उसमें से पानी नहीं भरने दिया जाता, तो अभी भी अफसोस होता है कौन सी दुनिया में हम रह रहे हैं। तो कृपा करो महाराज अभी भी जाग जाए, सबको सन्मति दे भगवान महाराज, ऐसी बुद्धि दे सबको कि अभी भी समझ आए। तो कृपा करो महाराज, मानस की जात सभी एक ही पहचान हो। बाणियाँ हम पढ़ते हैं महाराज, अनेकों अनेकों धर्म ग्रंथ मानते हैं। जैसे दास ने कहा ना महाराज, हम गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। हम पीर पैगंबरों को मानते हैं लेकिन पीर पैगंबरों की नहीं मानते, इसीलिए आज इंसान दुखी है। तो कृपा करो महाराज, जितना जितना ये अपने अंदर से हम नफ़रतें निकालते हैं उतने उतने सुखी हो जाते हैं। तो बख्श लेना दास को, दास भी सिर्फ कहता ही ना रह जाए, उसके ऊपर खुद भी चल सके। प्यार से कहना, धन्यवाद।